हर जगह एक लाइन चली कि गलती से खरीद लिए गए थे, वो क्या कहानी है, उसके पीछे का एक्चुअल क्या कहानी है? बीच में क्रिकेट छोड़ के स्पोर्ट्स की कोई दुकान खोलने का भी कुछ प्लान था, ऐसा कुछ था क्या? ये मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हो, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की क्या कहानी? जी बिल्कुल, मतलब आप जैसे दतिया में हम 2 साल 2.5 साल थे, पापा वहाँ भी एसपी थे। अभी दतिया ज़्यादा दूर भी नहीं है भोपाल से, तो गाड़ी से सुबह जाते हैं, एक दिन रुकते हैं और वापस जाते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव फील आता है वहाँ पे, वो वाइब बहुत अच्छा है वहाँ का। कौन सा ऐसा बॉलर आपको लगा जिसको लगा कि यार इससे थोड़ा सा बच के रहना? सुनील नारायण थे केकेआर के, उनका बॉल में समझ नहीं रहा था अंदर कौन सा आएगा बाहर कौन सा जाएगा। पीछे से लाते हैं, वो हाथ कैसे मुड़ाते हैं मुझे आज तक नहीं समझा। मैंने उनके कम से कम 100-50 वीडियोस देख लिए मैच के पहले। उनको बीट होने के बाद भी मैंने 50 वीडियो देखे तो भी मुझे समझ नहीं रहा था कि भाई बॉल बाहर जा रही है कि बॉल अंदर आ रही है। लगभग कौन से नंबर पे आपको बैटिंग पसंद है? जी मैं 4 और 5 नंबर पे 2 डाउन या 3 डाउन बैटिंग करना पसंद करता हूँ। स्पीड ब्रेकर्स आएंगे बट मुझे मालूम है कि मेरा गोल क्या है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं वो गोल कंप्लीट करूँगा। आपको पॉजिटिव वाइब्स किस खिलाड़ी के साथ लगता है कि यार इससे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से तो मजा आता है? भैया और राम राम नमस्कार, हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और पूरे देश में इस समय आईपीएल को खुमार है और आईपीएल हर कोई देख रहा है और आईपीएल ने कई सारे बड़े बड़े सितारे दे हैं भारतीय क्रिकेट जगत में और एक ऐसे ही सितारे जो इनको ताल्लुक मध्य प्रदेश से है, वे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करके हाल में ही लौटे हैं। काहे कि दुर्भाग्य से उनकी टीम आगे नहीं पहुंच पाई, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस थी, जो उनकी बल्लेबाजी थी, उन सबको दिल जीते। शशांक सिंह हमारे संग हैं, किंग्स 11 पंजाब के धाकड़ बल्लेबाज। शशांक भाई बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। शशांक भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई, बहुत शानदार परफॉर्मेंस और पिछले कई सीजन से आप आईपीएल खेल रहे हैं, इस बार कुछ खास रहा आईपीएल आपके लिए? जी पहले धन्यवाद आप आए यहाँ पे और बात करने के लिए। सर खास रहा मतलब ऑब्वियसली मैंने इंडिविजुअली मेरे लिए ये आईपीएल काफ़ी अच्छा था कि मैंने 2 अर्धशतक किए और अपनी टीम को कंट्रीब्यूट किया कुछ मैचेस की विन के लिए। बट एज अ टीम आप मुझसे पूछेंगे तो हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पाए जो टैलेंट हमारी टीम में था, जो टैलेंट हमारे ड्रेसिंग रूम में था, जितने दिग्गज खिलाड़ी थे। हम लोग वो स्टैंडिंग्स जो दिखती है आईपीएल की उसमें 9वें स्थान पे फिनिश हुए, बट काफ़ी कुछ सीख मिली और आई मीन होपफुली नेक्स्ट सीजन और अच्छा रहेगा मेरा और टीम का भी। जी, लेकिन पंजाब की किंग्स 11 पंजाब की टीम जो आमतौर पे बहुत बैलेंस दिखती है, वो कोई ऐसी कोई बहुत खास कमी नहीं दिखती, लेकिन कहाँ चूक आपको लगती है कि मतलब लगातार जो है कई बार हो रही है? चूक मतलब वो कुछ मोमेंट्स होते हैं क्रिकेट में, आई मीन जो हम आईपीएल खेलते हैं उसमें हर एक टीम इक्वल होती है, पर जो मोमेंट्स होते हैं कि कोई सर्टन ओवर हो गया है, कोई सर्टन मिसफील्ड हो गया, सर्टन कैच हो गया, एक सर्टन कोई रैश शॉट खराब शॉट हो गया, तो आई मीन वो मोमेंट्स अगर हम जीतते तो शायद से आज रिजल्ट अलग होता। तो मोमेंट्स हम वो जीत नहीं पाए, कैप्चर नहीं कर पाए, इसलिए आज हम लोग शायद वो स्टैंडिंग्स में इतना नीचे हैं। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी हमारी टीम में कि हम लोग टॉप 4 में फिनिश ना कर पाए। बट होपफुली काफ़ी सारी लर्निंग्स थी, हमने काफ़ी कुछ सीखा इस साल और नेक्स्ट ईयर जब आएंगे तो एक बेटर टीम के रूप में आएंगे, एक बेहतर टीम रहेगी हमारी और ज़रूर अच्छा करेंगे। एक और बहुत, अगर अपन आईपीएल पे ही बात करें, आपकी शुरुआती करियर पे भी और भी आगे बात करेंगे कि एक बड़ी चर्चा है और जब मुंबई के खिलाफ जब शानदार आपने पारी खेली तो उसके बाद एकदम से एक हर जगह एक लाइन चली कि गलती से खरीद लिए गए थे, वो क्या कहानी है, उसके पीछे का एक्चुअल क्या कहानी है? जी कुछ कहानी है ही नहीं इस पे। 2 लोग एक ही नाम के हैं, मेरा भी शशांक सिंह नाम है, आपका भी शशांक सिंह नाम अगर है तो 2 लोग एक ही नाम के हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो जाते हैं। बट मुझे हमेशा से था क्योंकि पंजाब किंग्स एक ऐसी टीम है जो हमेशा से डोमेस्टिक प्लेयर्स को, टैलेंट को सपोर्ट करती है, बिलीव करती है, बैक करती है, तो मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि ये टीम मेरे लिए जाएगी और मैं ही वो शशांक सिंह था जिनको लेना चाहती थी। आई मीन जब पहली बार मैं मिला ओनर्स से, टीम के मैनेजमेंट से, सपोर्ट स्टाफ से, तो वो काफ़ी वेलकमिंग थे और उन्होंने मुझे डे 1 पे बोल दिया था कि वो बहुत बैक करने वाले हैं मुझे और बहुत एबिलिटी पे मेरी ट्रस्ट करते हैं वो। तो कभी भी कुछ दो राय थी ही नहीं कि कुछ दूसरे शशांक सिंह के लिए जा रहे थे वो। हालांकि जो दूसरा शशांक सिंह है 19 साल का एक लड़का है बंगाल का, वो भी इतना ही टैलेंटेड प्लेयर है, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, उसका काफ़ी ब्राइट फ्यूचर होगा। बट ये ऑक्शन में वो मेरे लिए जा रहे थे और मैं काफ़ी हैप्पी हूँ, काफ़ी खुश हूँ कि हमारे बीच कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं। जी, तो मतलब वो खबर फेक खबर है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब एक टेक्निकल ग्लिच था कि एक नाम के 2 लोग हैं तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अदरवाइज हमेशा से उनके रडार में मैं ही था
और मैं काफ़ी खुश नसीब हूँ कि मैं ऐसी टीम में गया जिन्होंने मुझे इतना मौका दिया, चांस दिया, बिलीव किया मेरे ऊपर। उस दिन जब मुंबई के खिलाफ जो आपने बड़ी इनिंग खेली जिससे एकदम से चर्चा में आए, उस दिन जो परिस्थिति थी आपके मन में क्या चल रहा था कि मतलब एक बड़ा मौका आपके लिए अपने आप को एक्सप्लोर करने का? जी, आई मीन मुंबई के लिए जो गुजरात वाला मैच था जिसमें मैंने 68 रन्स बनाए, 61 रन्स बनाए और जीत दी टीम को, तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि उसके पहले हमेशा जब भी मैंने बैटिंग की आईपीएल में 7 नंबर 8 नंबर बैटिंग करा था, थोड़ा सा लोअर मिडिल ऑर्डर हो गया वो। बट ये गेम में मेरे पास 10 से 11 ओवर थे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, और मोर देन टैलेंट दिखाने के लिए अपनी टीम को जिताने के लिए मेरे पास 10-11 ओवर थे। तो मैंने वही था कि एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा मैंने इसको, कि अगर मैंने इसको ग्रैब कर लिया, इसको पकड़ लिया मैं, तो शायद से यहाँ से अच्छा ही होगा। तो हमेशा मैंने कभी भी उस इनिंग्स में कभी स्कोरबोर्ड को देखा नहीं कि कितने रन कितने बॉल पे चाहिए, मैंने सिर्फ देखा बॉल को कि मुझे बॉल खेलना है और लास्ट तक डटे रहना है क्रीज पे। और बाय गॉड ग्रेस, भगवान की दुआ से वो दिन काफ़ी अच्छी बैटिंग हो रही थी और हम लोग जीते वो मैच। तो काफ़ी अच्छा लगा कि जब हम जीते मैच को तो मेरा कंट्रीब्यूशन था और प्लस में विकेट पे मौजूद था। जी, लेकिन जिस तरीके से पंजाब की टीम में जो बाकी के और भी बहुत सारे, जैसे आपने कहा पंजाब बहुत लोकल टैलेंट्स पे बहुत ज़्यादा काम करता है, तो इसके पहले जब आप बाकी अदर फ्रेंचाइजीज में भी आप रहे, तो उससे इसमें क्या डिफरेंस आपको मूल रूप से मिला? जी, जब मैं बाकी फ्रेंचाइजी में था तो जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, बिकॉज ऑब्वियसली जब हम आईपीएल का लेवल खेलते हैं तो हर एक टीम का एक सर्टेन कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं राजस्थान रॉयल्स में था तो वहाँ का जो कॉम्बिनेशन था उसमें स्टीव स्मिथ थे, जोस बटलर, बेन स्टोक्स, ऐसे प्लेयर्स थे, रियान खेला था, नया नया आया था, रियान खेला था, रॉबिन उत्तपा थे। तो ऑब्वियसली वो मिडिल ऑर्डर जो मेरी जगह है 4-5-6 की, उसमें मुझे मौका नहीं मिल रहा था, तो इसलिए उतना मौका नहीं मिल पाया। वो टीम उतनी ही अच्छी थी, उतना ही वेलकमिंग थी, कोच उतने ही अच्छे थे वहाँ पे, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को ही मिला। एसआरएच में जब मैं था तो ऑब्वियसली हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा था, एडन मार्करम, निकोलस पूरन, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, तो ये लोग थे। तो उतना चांस मिल नहीं पा रहा था, एक 6-8-10 बॉल मिलते रहे खत्म होने को, कि ऊपर वाले इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, खत्म हो रहा था। इस बार क्या हुआ कि हमारा टॉप ऑर्डर उतना क्लिक नहीं कर पाया, उतना रन नहीं आ पाया, इसलिए मेरी बैटिंग जल्दी आ पा रही थी, तो इसलिए मुझे टैलेंट दिखाने का मौका मिला। तो आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलिए कि मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा। अगर मैं पर्सनली बोलूँ कि मुझे बैटिंग ज़्यादा मिल रही थी, एज अ टीम के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो जा रहा था। बट अब मेरे पर्सनली से बोले तो भाई मुझे बैटिंग ज़्यादा मिल रही थी, तो इसीलिए मैं अपना टैलेंट दिखा पाया। बाकी हर एक फ्रेंचाइजी जितनी में खेला, भगवान की दुआ से सब मुझे बहुत लाइक करते थे, सब बहुत वेलकमिंग थे, मुझे हर फ्रेंचाइजी में कुछ ना कुछ सीखने को मिला, तो हमेशा से मेरे लिए अच्छी बात ही थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि पहले आपको 7वें 8वें नंबर पे मौका मिला, इस बार थोड़ा जल्दी मिला। मूल रूप से जब आप डोमेस्टिक खेलते हैं, आप प्रैक्टिस उसमें, तो आप लगभग कौन से नंबर पे आपको बैटिंग पसंद है? जी, मैं 4 और 5 नंबर पे 2 डाउन या 3 डाउन बैटिंग करना पसंद करता हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली आप गेम रीड कर सकते हो वहाँ से अच्छा। आप एक वहाँ से एक गेम बना सकते हो कि कैसे आपको ढालना है, गेम को कैसे लेके जाना है। कभी-कभी टारगेट्स आपको जो मिलते हैं 200 रन 90 के, तो आप प्लान कर सकते हो अपनी सर्टेन इनिंग्स। बिकॉज कभी-कभी क्या होता है कि ओपनर आप जाते हो तो मुझे जो लगता है कि आपको बॉल 1 से फायर करना पड़ता है, नया बॉल थोड़ा नेगोशिएट करना पड़ता है। आप लोअर मिडल ऑर्डर जो पहले खेलता था, मुझे लगता है कि आपको एक फिनिशिंग रोल रहता है, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है कि हर बार आप क्लिक करो। बट ये 4-5 नंबर का जो रोल होता है उसमें आपको क्लियर होते हो, क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है आपकी, और वहाँ से अपने टीम के लिए आप गेम बना सकते हो। और मुझे लगता है कि मेरा पैटर्न है गेम का, मुझे बहुत सूट करता है वो। जैसे हम एक एंड्रे रसल को देखें कि उनका एक फिनिशर का गेम है कि एक पावर हिटर है वो, तो उनको वो एक 6-7 नंबर का बैटिंग सूट करता है। वैसे ही मेरा जो मुझे लगता है गेम की वो 4-5 नंबर के लिए बेस्ट सूटेबल है, बिकॉज मैं गेम लेके जा सकता हूँ वहाँ से डीप तक। तो इसलिए मैं लकी था कि इस बार मुझे वो नंबर पे मौका मिला, और मैंने जहाँ तक हो सके थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी किया उस चीज़ को। बहुत काफ़ी हद तक आपने जस्टिफाई भी किया। आपके पापा पुलिस अधिकारी हैं, और एक और बात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेके भी कन्फ्यूजन है। कोई कहता है कि आपका सीधा रिलेशन छत्तीसगढ़ से है, कोई कहता मध्य। ये मूल रूप से आप कहाँ के रहने वाले हो? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की क्या कहानी? जी, तो पापा जब एसपी भिलाई थे, भिलाई में पोस्टेड थे, तब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, मध्य प्रदेश में आता था। तो इसलिए मेरा जन्म भिलाई में हुआ है, जो मध्य प्रदेश था तब। अब 2000 के बाद वो छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली जब 2000 के छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हो गया तो हमें जो स्टेट हमारा क्रिकेट एसोसिएशन है उसको 2015 में एफिलिएशन मिला, तो इसलिए आज मैं छत्तीसगढ़ से खेल रहा हूँ क्रिकेट, और पैदाइश मेरी भिलाई की है। बट आप देखेंगे तो भिलाई में सिर्फ पैदा हुआ हूँ मैं। पैदा होने के बाद जो मैंने KG1 KG2 फर्स्ट क्लास 10वीं तक मैं भोपाल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दतिया ऐसी सब जगहों पे रहा हूँ, तो एमपी से ही मेरा बहुत उतना ही कनेक्शन है, और मेरा जन्मभूमि भिलाई है, तो मेरा छत्तीसगढ़ से भी उतना ही कनेक्शन है। तो ये दोनों जगह से मेरा बहुत कनेक्शन है। और अभी जैसे कि आईपीएल खत्म हुआ है तो मैं सब फट से भोपाल आया मम्मी पापा के पास, यहाँ पे रहूँगा। फिर हमारा खुद का स्टेट लीग चालू हो रहा है तो मैं वापस रायपुर जाने वाला हूँ। तो ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे दोनों जगह से प्यार मिलता है। जितना प्यार एमपी में मिलता है उतना ही प्यार छत्तीसगढ़ में मिलता है, तो मेरी तो सब उंगलियाँ ही घी में है।
मतलब आप दतिया से, मतलब हमारे बुंदेलखंड से भी कनेक्शन आपका सीधे तौर पे? जी बिल्कुल, मतलब आप कितने जैसे साल रहे? दतिया में हम 2 साल 2.5 साल थे, पापा वहाँ भी एसपी थे। जी। और पापा के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मतलब पापा अभी भी मेक श्योर करते हैं कि 3-4 महीने में एक बार वहाँ पे मंदिर जाएं, दर्शन करें। और मैं भी जब रहता हूँ यहाँ पे तो पापा मेक श्योर करते हैं कि हम दतिया जाएं। आई मीन दतिया ज़्यादा दूर भी नहीं है भोपाल से, तो गाड़ी से सुबह जाते हैं, एक दिन रुकते हैं और वापस जाते हैं। एक अच्छा पॉजिटिव फील आता है वहाँ पे, वाइब बहुत अच्छा है वहाँ का। कभी भी आईपीएल खत्म हुआ है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि जैसे ही खत्म हुआ है, थोड़ा ये मैचेस खत्म हो जाए मेरे, दतिया जाऊँ। वहाँ से मैं उतना बड़ा नहीं था, फर्स्ट क्लास में था शायद से, दीदी भी छोटी ही थी, बट वो यादें जुड़ी हुई हैं। वो थोड़ा घर याद है हम लोग को, जो एसपी बंगलो था वहाँ का, वहाँ का एक छोटा सा मार्केट याद है। तो वो सब यादें जुड़ी हुई हैं दतिया से हमारी। दतिया से आपकी यादें जुड़ी हैं, लेकिन जब आप क्रिकेटर बनने की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? बिगनिंग, पापा चूंकि पुलिस अधिकारी थे, स्पोर्ट्स का स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा बहुत माहौल रहा मिला होगा आपको, तो कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? ये शुरुआत तो बहुत पहले 96 में हुई थी, जब मैं 5 साल का था। इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था श्रीलंका के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, सेमीफाइनल। सेमीफाइनल में, ईडन गार्डन्स में। तो पापा का वो एक सपना था कि भाई मुझे अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना है। तो बचपन से पापा का ये सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूँ, अच्छा खेलूँ। मेरा कभी भी सपना नहीं था, बट जब मैं बड़ा होते गया थोड़ा, मुझे मालूम पड़ा कि ये गेम क्या मायने रखता है, मेरे में कितना टैलेंट है, कितना टैलेंट नहीं है, मुझे कितना हार्डवर्क करना है। फिर इस गेम को मैंने अपनाया। और ऑब्वियसली बहुत लोगों का इसमें हाथ है, मतलब मेरे मम्मी पापा दीदी, अभी लिटली मेरे जिया जी, और भी भोपाल में बहुत लोग हैं, दतिया के बहुत लोग हैं, सीवनी के बहुत लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे टाइम टाइम पर सपोर्ट किया जिसकी ज़रूरत होती है स्पोर्ट्स में। और आज इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि सपने की शुरुआत बहुत पहले सिवनी में हुई थी, बट ये सपना हमारी पूरी फैमिली का था। सिवनी से छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से जबलपुर, भोपाल, बॉम्बे, अभी छत्तीसगढ़। तो बहुत पहले की बात है, बट ऑब्वियसली पापा ने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर, मेरे क्रिकेट के ऊपर। और अब आज जो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल पा रहा हूँ मैं, ये उन्हीं लोग का आशीर्वाद है। तो हम पढ़ रहे थे कि जब आपका जब बड़ा मैच होता था शुरुआत में, तो पापा भी पूरा उसकी रिसर्च, बॉलर की रिसर्च करके कुछ आपको देते थे, ऐसा कुछ है क्या? जी तब तो देते ही थे, आज भी देते हैं वो। आज भी देते आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं अंडर 15-17 खेल रहा, तब भी पापा उतने ही बॉलर्स रीड करते थे कि कौन डालने वाला है, कौन नहीं डालने वाला है। और अब जब मैं आईपीएल में एक जसप्रीत बुमराह को खेलता हूँ या मिचेल स्टार्क को खेलता हूँ, सुनील नारायण को खेलता हूँ, तो वही पापा रिसर्च करके मुझे भेजते रहते हैं व्हाट्सएप पे या कभी फ़ोन पे बताते रहते हैं कि आज ऐसा खेलना है, आज वैसा खेलना है। तो ऑब्वियसली एज अ प्रोफेशनल अच्छा भी लगता है कि भाई आपसे, आप पापा पे ट्रस्ट करता हूँ अपने कि वो कुछ बोल रहे हैं, तो मैं सुनता भी हूँ बात। और ऑब्वियसली जितना मुझे लेना होता है उस चीज़ से, उस नॉलेज से मैं लेता भी हूँ उतनी सारी चीज़ें। तो अच्छा लगता है कि आपको कोई रियलिटी चेक देता रहता है। कभी कभी क्या होता है स्पोर्ट्स में, आपको लगता है कि आप स्पोर्ट्स से काफ़ी आगे चले गए हो। लकीली मैं टचवुड, भगवान की दुआ से मुझे देन है कि मेरे पिताजी और मेरी बहन हमेशा मुझे ग्राउंडेड रखते हैं, हमेशा मुझे वो रियलिटी चेक देते हैं, सच का सामना कराते रहते हैं कि भैया क्रिकेट से ऊपर नहीं हो तुम, जो बहुत ज़रूरत है स्पोर्ट्स में। तो इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है वो चीज़। और हाँ, पापा का हमेशा से इंटरफेरेंस था, और इंटरफेरेंस एक अच्छे वे में ही था। तो मैं लकी हूँ बहुत इस मामले में। एक और, अभी कहीं पढ़ रहे थे हम कि बीच में क्रिकेट छोड़ के स्पोर्ट्स की कोई दुकान उकान खोलने का भी कुछ प्लान था, ऐसा कुछ था क्या? क्या क्या कहानी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी प्लान नहीं था दुकान खोलने का। बट हाँ, कब कितने बार लास्ट 1 साल में 2 साल में ऐसा आया कि जब आईपीएल नहीं हुआ लास्ट ईयर, या उसके पहले जब भी आईपीएल नहीं हुआ, सोचा था कि यार क्रिकेट में शायद से नहीं है मेरा फ्यूचर, और शायद से मैं उतना अच्छा हूँ ही नहीं। बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमन दिमाग में आता है, जैसे आपके प्रोफेशन में भी जब आपके स्ट्रगल पीरियड होगा तो आपके दिमाग में भी आएगा कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं इस पर सस्टेन कर पाऊंगा, यहाँ पे रह पाऊंगा, इतना कॉम्पिटिशन है। तो मेरे दिमाग में भी वो चीज़ आती थी कि यार मैं क्या इतना अच्छा हूँ कि मैं खेल पाऊंगा, मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या इतना अच्छा हूँ। क्वेश्चंस आते हैं, जो एक नेगेटिव फीलिंग आती है। बट ऑब्वियसली मेरी फैमिली, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो इतने बिलीव करते हैं, इतना मेरे पे, इतना मुझ पर विश्वास रखते हैं कि नहीं, मेरे में वो सब एबिलिटी है, काबिलियत है कि मैं उस लेवल पे खेल सकूँ, परफॉर्म कर सकूँ। तो तब जब आपका आपका दिमाग डबल माइंड होता है, आप थोड़ा सा बौखला जाते हो, तो वो फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड का सपोर्ट बहुत काम में आता है। और बस वही चीज़ है, कभी कभी आप सोचते हो कि आप उतने बेहतर हो, उतने अच्छे हो कि नहीं हो। बट हाँ, अगर प्रोफेशन चेंज करने की बात हुई तो कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं कि प्रोफेशन चेंज करूँगा। हमेशा से क्रिकेट ही मेरा ड्रीम था कि मुझे कंट्री को खेलना है, और आज भी वही ड्रीम है मेरा। ये ड्रीम है, अभी आपके पास कुछ साल कम से कम हम मान सकते हैं कि और हैं, और जिस तरीके से इस बार आपने अपनी प्रतिभा दिखाई, तो आपको लगता है कि अगर एक आध साल और ऐसा सेशन चला जाए तो टीम इंडिया तक पहुंचने का रास्ता जी खुल मतलब सकता है? वो ऑब्वियसली एंड गोल है टीम इंडिया को खेलना और परफॉर्म करना, बट उसके लिए एक प्रोसेस है। मेरा काम है वो प्रोसेस पे फॉलो करना। बिकॉज आप मुझसे पूछेंगे कि ये आईपीएल के पहले मुझसे आप 3 महीने 4 महीने पहले पूछते कि क्या लगता है आईपीएल में क्या करेंगे, तो मैं आपको यही बोलता कि अपनी कंट्रीब्यूशन कर पाऊँ कि टीम को जिता पाऊँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक मैच फ्रॉम नोवेयर टू जिता दूंगा, गुजरात वाला मैच या केकेआर वाला मैच जो हाईएस्ट रन चेज हुआ उसमें मैं इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। हाँ, मैंने हमेशा सोचा था ये चीज़ कि अपनी टीम को जिताऊंगा। तो आज ही मैं वही सोचता हूँ कि जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ मैं,
कि जो राह पे चल रहा हूँ वो सही रहा है, और मुझे मालूम है कि वो सही रहा है। स्पीड ब्रेकर्स आएंगे बट मुझे मालूम है कि मेरा गोल क्या है, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे ऊपर कि मैं वो गोल कंप्लीट करूँगा। कब करूँगा उसका मैं आपको आज नहीं बोल सकता, शायद मैं क्या कोई भी नहीं बोल सकता, बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि पूरी कोशिश है सही डायरेक्शन में जाने की, और ज़रूर वो एक दिन पूरा होगा सपना। आईपीएल जब से आया तब से देश में बहुत सारी नई प्रतिभाओं को खास तौर से मौका मिला। इसके पहले भी डोमेस्टिक क्रिकेट था, लेकिन उतना एक्सपोजर नहीं था। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसकी तमाम आलोचनाएं हुई बीच में आईपीएल की, अलग अलग कारणों से, बहुत सारी चीज़ों से, इसके बाद भी देश में कम से कम क्रिकेट के टैलेंट को एक अलग ऊंचाई देने में इसका रोल तो है? जी बिल्कुल। आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए कि मैं डोमेस्टिक पूरा 5 साल से खेल रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आईपीएल को एक अलग मीडिया हाइप मिलती है, एक ग्लोबल लेवल पे होता है। एक डोमेस्टिक प्लेयर, मेरे जैसा प्लेयर सुनील नारायण को कभी सपने में भी खेलने का सोच नहीं सकता अगर वो इंडिया ना खेल रहा हो। आप देखिए अभिषेक शर्मा को देखिए, नीतीश रेड्डी को देखिए, आप ये साल कितने यंग टैलेंट्स आ रहे हैं और जो कितना अच्छा कर रहे हैं। तो ये आईपीएल की ही देन है। आप शिवम दुबे को देख लीजिए जो इंडिया खेल रहे हैं, वो भी आईपीएल की ही देन है। तो ऑब्वियसली आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्लेयर्स से मिलते हैं। हमारी टीम में देख लीजिए आप, हम सैम करन थे हमारे साथ जो वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर एक है। हमारे साथ के कगिसो रबाडा थे जो साउथ अफ्रीका के बहुत घातक तेज गेंदबाज है। तो उनको जब मैं खेलता हूँ, कॉन्फिडेंस आता है, तो मुझे मालूम है कि जब भी मैं अपने देश को रिप्रेजेंट करूँगा, मैं कभी भी डबल माइंड या कभी बैकफुट में नहीं रहूँगा, वो डरा हुआ नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं इन बॉलों से खेल चुका हूँ अपने नेट प्रैक्टिस में, आईपीएल के मैचेस में। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी यंगस्टर के लिए, किसी भी डोमेस्टिक प्लेयर के लिए, और फॉर दैट मैटर फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करता है चीज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपका एक प्रोफेशन है, आपको एक सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, वैसे ही हमारा भी एक प्रोफेशन है। हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी वो इंक्रीमेंट्स और सैलरी मिलती है, तो हमारा भी गर्व से चलता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो एक ग्लोबल लेवल पे है, और ये मेरे ख्याल से सब अच्छा ही हो रहा है। इसमें मुझे लगता नहीं कि कुछ बुरा, कुछ नेगेटिव थॉट मुझे नहीं लगता, पर्सनली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें लगता है कि आईपीएल का जब भी 2007-8 में चालू हुआ, वहाँ से ग्राफ ऊपर ही गया और अच्छा ही हुआ। इंटरनेशनल प्लेयर्स के, जैसे आपने कहा कि उनके सामने साथ खेलने का आपको मौका मिल रहा है, लेकिन साथ में एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है। जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, और फील्ड, ऑन फील्ड, ऑफ द फील्ड जो आप उनके साथ, वो किस तरीके का एक्सपीरियंस हो, उनमें सबसे आपको पॉजिटिव वाइब्स किस खिलाड़ी के साथ लगता है कि यार इससे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से तो मज़ा आता है, कुछ बड़ा सीखने को मिलता है? नहीं बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि हम कल्चर समझते हैं दूसरे का, कि उनका क्या कल्चर है, हमारा क्या कल्चर है। क्रिकेट की तो एक बात होती है, टेक्निक की बात होती है, मेंटल शब्द की बात होती है, बट एक हमें कल्चर मालूम पड़ता है कि वो किस कल्चर से क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट का देखने का नज़रिया क्या है उनका। तो हमें वो सब चीज़ें ही मालूम पड़ती हैं अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट। तो बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहता है वो है, क्योंकि ऑब्वियसली हम क्रिकेट 6-8 घंटे खेलते हैं दिन में, बाकी 12-15 घंटे हम लोग एक साथ स्पेंड करते हैं टीम रूम में, बॉन्डिंग एक्टिविटीज़, मीडिया कमिटमेंट्स, तो हम उसमें स्पेंड करते हैं। तो काफ़ी सारे पर्सनल इवेंट्स मालूम पड़ते हैं दूसरे के लाइफ में, स्ट्रगल्स मालूम पड़ते हैं दूसरे के लाइफ के, फैमिली बैकग्राउंड्स मालूम पड़ते हैं दूसरे के। तो ऑब्वियसली कुछ नया ही एक अच्छा चीज़ जानने को मिलती है। और जो बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि सब फॉरेन प्लेयर्स है, मैं सबका नाम ले सकता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम जब मैं आरआर में था, जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, अभी सैम करन, जोफ्रा आर्चर, सनराइजर्स में ब्रायन लारा सर। तो जो मुझे सबसे एक अच्छी चीज़ लगी, अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो हम भारतीय होते हैं थोड़े इमोशनल होते हैं, आप जानते हैं स्पेशली क्रिकेट को लेकर हम कितने इमोशनल होते हैं। तो मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था बेन स्टोक्स और स्टीव स्मिथ को, हमारे राजस्थान की टीम में थे, कि आप लोग ये हार से मूव ऑन कैसे करते हो। आई मीन जब हम हारते हैं, आपको मालूम है जैसे वर्ल्ड कप इंडिया हारा, आपको भी उतना ही दुख हुआ था, मुझे भी उतना ही दुख हुआ था, और उन प्लेयर्स को भी उतना ही दुख हुआ था। बट जब मैं किसी फॉरेन प्लेयर से पूछता हूँ कि हम लोग भी एक आईपीएल का मैच हार गए थे, तो मैंने पूछा कि यार आप लोग कैसे मूव ऑन कर लेते हो, तो उन्होंने वही एक चीज़ मुझे बोली कि ये एक हमारा प्रोफेशन है। जैसे आपका एक प्रोफेशन है कि आप मीडिया वाले हैं, मीडिया इंडस्ट्री से, तो कभी आपका अच्छा इंटरव्यू होता है, कभी बुरा इंटरव्यू होता है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। वैसे ही हमारा भी ये प्रोफेशन है, हम इसको बहुत देर तक दिल पे नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम इसको बहुत देर तक दिल पे लगा के रखेंगे तो शायद जब नेक्स्ट मैच आएगा तो उस पर अखरेगा हमें। तो मैंने वो एक चीज़ रियलाइज़ की कि यार कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कि नो डाउट क्रिकेट मेरी लाइफ है, मेरा प्रोफेशन है, बट एंड ऑफ द डे ये एक मेरा 9 से 5 वाला ही प्रोफेशन है। मैं इसको अपनी ज़िंदगी में बना सकता हूँ कि यार मैं आज 0 पे आउट हो गया, या मैंने कैच छोड़ दिया, या आज हम मैच हार गए, तो मैं नेक्स्ट एक हफ्ते किसी से बात ना करूँ, या बिल्कुल मायूस हो जाऊँ, अपने रूम में रहूँ, रूम में ही खाना ऑर्डर करूँ, नहीं, वो गलत है। ये मेरा एक प्रोफेशन है, वापस सुबेरा होता है नेक्स्ट डे, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और हम एक बेटर ह्यूमन बीइंग और एक बेटर क्रिकेटर बन के आते हैं। तो आई थिंक ये सीख एक मुझे मिली जो फॉरेन प्लेयर से मिली, क्योंकि उनका जो कल्चर है वो वैसा कल्चर है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग इमोशनल हैं तो बहुत गलत है ना, हम लोग इमोशनल हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट एट अ पॉइंट हमें मूव ऑन करना पड़ता है चीज़ों से, कि बाबा अगला मैच है देखने के लिए, वो हम अच्छे से कैसे खेलें उस पर हम फोकस करें, रादर जो हमने गलतियाँ की हैं पीछे उस पर हम रोएं। तो इसीलिए वो मैंने एक अच्छी चीज़ सीखी। शायद इसीलिए जब वो जीतते भी हैं तो भी उस स्तर की खुशी नहीं मनाते जिस स्तर की हम मनाए। जैसे ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती
रिलैक्स होकर उनकी तस्वीरें आई। हमारे यहाँ अगर होता तो पूरे देश में जुलूस निकाला जाता। बट अगेन इसमें बहुत छोटी थिन लाइन है, जब हम जीतते हैं तो कितना सलाखों में बैठा देते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग अपने आप को उतना एक्सप्रेस करते हैं। शायद फॉरेनर्स उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, हम लोग उतना अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, रोते भी हैं दिल खोल के रोते हैं, हंसती भी दिल खोल के हंसते हैं। कभी कभी वो भी मुझे अच्छा लगता है कि भाई हम एक्सप्रेस करते हैं, वो लोग उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट द सेम पॉइंट एज अ प्रोफेशनल मुझे लगता है कि यार कभी कभी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से वो लोग इमोशन को कंट्रोल करते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। अब आगे, अब जैसे आपका आईपीएल का सीजन हो गया है, अगले आईपीएल में फिर 10 मंथ 11 महीने के, इस बीच में आप कहाँ खेलते हैं? डोमेस्टिक में किस किस तरीके की आपकी जो एक्टिविटी साल भर की अब क्या रहेंगी? अभी जैसे कि जस्ट अभी आईपीएल खत्म हुआ है, परसों ही मैं भोपाल आया हूँ, तो अभी हमारा एक हफ्ते बाद वापस कैंप लगने वाला है। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग हमारी होम स्टेट लीग चालू होने वाली है, तो 15 से 20 दिन वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ मैचेस रहेंगे। उसके बाद जब वापस आएंगे तो ऑब्वियसली बारिश चालू हो जाएगी, तो बारिश में ऑफ सीजन ट्रेनिंग चालू करनी होगी हम लोग को। जैसे इस साल मुझे बॉलिंग पे काफ़ी वर्क करना है, एज अ बॉलिंग फिटनेस, एज अ बेटर ऑलराउंडर सामने आया नेक्स्ट टाइम मुझे, तो मैं बॉलिंग पे फिटनेस पे वर्क करूँगा। अपनी फील्डिंग में मुझे वर्क करना है, कुछ चीज़ें पे तो फील्डिंग में वर्क करूँगा। बैटिंग में कुछ नए शॉट्स डेवलप करने हैं। तो ये 3 महीने का जो ऑफ सीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम एज अ क्रिकेटर हमारे लिए ये होता है, क्योंकि हमें अपनी फिटनेस, हमें अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करने का मौका मिलता है कि हम कहाँ बेहतर बन सकते हैं। बिकॉज इन सीजन जब सीजन चलता है तो उतना हम चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली मैच दर मैच हर 3 दिन बाद मैच खेलना पड़ता है। बट जब सीजन नहीं होता ना, हमारे पास 3 महीने का लंबा टाइम होता है कि इसमें हम अपनी गलतियां कैसे सुधार सकें और क्या कुछ नया ऐड कर सकें अपने क्रिकेट पे, क्योंकि क्रिकेट हमेशा इवॉल्व हो रहा है, इतना ज़्यादा फास्ट होते जा रहा है, तो हमें भी अपने आप को बेहतर करते जाना पड़ेगा विद टाइम। तो ये 3 महीने 4 महीने जो मुश्ताक अली चालू होगा हमारा, जो बीसीसीआई का फर्स्ट डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, मुश्ताक अली, फिर विजय हजारे, फिर रणजी ट्रॉफी। इस बार अगर फॉर्मेट चेंज हो तो शायद रणजी ट्रॉफी पहले हो सकता है, तो उसके लिए ही मेहनत चालू हो जाएगी। एक 6-8 दिन का 10 दिन का ब्रेक, मम्मी पापा से थोड़ा सा गपशप रहेगा, फिर अपना स्टेट का लीग होगा और फिर स्ट्रेट अवे फिटनेस और अपना प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। लेकिन आईपीएल में जिस तरीके का फॉर्मेट बदला है, बहुत ज़्यादा रन इस बार बने हैं, 200, 250, 262 भी चेस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप नहीं समझते कि, और ख़ासतौर से बाउंड्रीज बहुत छोटी कर दी गई हैं, तो इसको लेके जब आप बड़े मैदान में जाएंगे, इंटरनेशनल में जाएंगे या डोमेस्टिक में जाएंगे, उसमें कुछ तारतम्य बिठाने में दिक्कत नहीं आती? जैसे कि आप देखेंगे कि बाउंड्रीज तो कुछ मैदानों की छोटी है, मैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कुछ मैदानों की बाउंड्रीज छोटी है, बट काफ़ी सारे मैदानों में वही इंटरनेशनल बाउंड्रीज रहती हैं। मेन जो फ़र्क पड़ा है वो है कि विकेट्स बहुत अच्छे हैं अभी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे पाटे विकेट्स रहते हैं। और दूसरा, आप माने ना माने, बैटिंग हिटिंग पावर हिटिंग जो हुई है वो एक नेक्स्ट लेवल चली गई है। मतलब मैं अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैंने लास्ट ईयर बहुत मेहनत किया था कि मेरा पावर हिटिंग अलग हो ये साल। जब हम प्लेयर देखें, जोस बटलर हो गए, रसल हो गए, ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक शर्मा हो गया, मतलब आप नाम लीजिए, हर टीम में आपको 3 से 4 मिलेंगे। ऋषभ पंत अभी इतने बड़े इंजरी के बाद आया और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं, तो जो पावर हिटिंग हो गई है वो बहुत अलग लेवल की हो गई है। एंड जो इम्पैक्ट प्ले का रूल आया है, आप देखिए कि आप 8 बैट्समैन के साथ बैटिंग कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 8वां बैट्समैन है वो आपके 7 बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देता है कि आप खुल के एक्सप्रेस कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है मेरे ख्याल से, कि जो ये आपको रन दिख रहे हैं 200 के 220 25 एवरेज स्कोर हो रहा है, तो आई थिंक ये चेंजेस बहुत बड़े हैं। बट एट द सेम टाइम आई थिंक बॉलर्स भी स्मार्ट होने का ट्राई कर रहे हैं, और आई थिंक नेक्स्ट जब हम आईपीएल देखेंगे तो ऑब्वियसली बॉलर्स भी काफ़ी स्मार्ट रहेंगे एंड और बेटर बॉल डालेंगे। बट एज ऑफ नाउ ये साल तो मैं श्योर हूँ कि बहुत ही बैटिंग डोमिनेंट आईपीएल था ये, और पर्टिकुलरली मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि एज अ बैटिंग ऑलराउंडर मुझे काफ़ी मजा आया बैटिंग करके। बैटिंग ऑलराउंडर आए, लेकिन गेंदबाजी पे भी अभी कुछ आप जैसे कह रहे हैं कि क्योंकि जब आप खासतौर से T20 की टीम में जाते हैं या वनडे की टीम में जाते हैं, अगर आप एज अ ऑलराउंडर आप कुछ 5-7 ओवर का भी कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं टीम में, तो शायद ज़्यादा आसानी होती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बोला कि बैटिंग ऑलराउंडर मैंने अपने को बोला, तो ऑब्वियसली जो अगर मैं बॉलिंग में T20 में 2 या 3 ओवर डाल रहा हूँ और वनडे में 5 से 6 ओवर डाल रहा हूँ, तो आई थिंक मैं एक बहुत ही अच्छा एक टीम को अपर हैंड दे रहा हूँ कि आप मेरे 2 स्किल्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑब्वियसली मैं डोमेस्टिक में बॉल डालता हूँ, वनडे में 10 ओवर डालता हूँ, T20 में 4 ओवर डालता हूँ, बट आईपीएल चैनल के हिसाब से मुझे आई थिंक थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा अपने स्किल सेट पे और फिटनेस पे, और आई थिंक ये साल मैं करूँगा भी वर्क उस पर रेगुलरली, कि मैं एक बॉलिंग कोच लगा के कि मैं कैसे एज अ बेटर बॉलर भी बाहर आ पाऊँ, एंड होपफुली आप नेक्स्ट आईपीएल में मुझे एक बेटर बॉलर के रूप में देखोगे। और एक और आप सवाल की, जब आप बल्लेबाजी करते हो, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ी आपके सामने गेंदबाजी, कौन सा ऐसा बॉलर आपको लगा जिसको लगा कि यार इससे थोड़ा सा बच के रहना है? 2 बॉलर थे खैर ये साल, तो एक सुनील नारायण थे केकेआर के, उनका बॉल में समझ नहीं रहा था अंदर कौन सा आएगा बाहर कौन सा जाएगा, पीछे से लाते हैं, वो हाथ कैसे मुड़ाते हैं मुझे आज तक नहीं समझा। मैंने उनके कम से कम 100-50 वीडियोस देख लिए मैच के पहले,
उनको बीट होने के बाद भी मैंने 50 वीडियो देखे तो भी मैं समझ नहीं रहा था कि भाई बॉल बाहर जा रही है कि बॉल अंदर आ रही है। मैं बैट सीधे करता था, बॉल वहाँ से चली जाती थी, बैट सीधे था, बॉल यहाँ पे लग के यहाँ ही रन हो जा रहा था, तो मुझे समझा नहीं उनको। और दूसरे थे मिस्टर फजल रहीम बांग्लादेश के, उनका एक ओवर पूरा मैंने मेडन खेल गया, 16 ओवर पूरा मैंने मेडन खेल लिया। आज तक मैं जब वीडियो देखता हूँ तो मुझे डर लगता है अपने ऊपर कि यार मैं कैसे मेडन खेल सकता हूँ, क्योंकि वो स्लोअर वन डाल रहे थे, मैं कट मार रहा था और बीट हो रहा था, डाल रहे थे बीट हो रहा था। तो ये दो बॉलर्स मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगे ये IPL में, और आगे का मुझे नहीं मालूम, बट ये IPL में तो ये दो बॉलर्स मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे। लेकिन जिस तरीके से किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेल रहे हैं आप, अगली बार भी शायद इसी टीम के साथ ही जाएंगे या कुछ और अलग से कोई? जी अभी तो जस्ट IPL खत्म हुआ है तो कोई प्लान ही नहीं है कि यही टीम रहेगी कि दूसरी टीम रहेगी, बट अभी तो मैं अपना फैमिली टाइम एंजॉय करने को देख रहा हूँ, अपने ऊपर वर्क करने को देख रहा हूँ, फिटनेस के ऊपर। ऑब्वियसली जब ऑप्शंस आएंगे, इंटरेक्शंस आएंगे तो तब क्या सिनेरियो रहता है टीम का उसके ऊपर डिपेंड करेगा, बट एज ऑफ नाउ तो पंजाब किंग्स के लिए बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। अगर रिटेन रहे तो भी बहुत खुशी मिलेगी, और कोई नई टीम में जाने का मौका मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सब भगवान के ऊपर है, डेस्टिनी पे बहुत बिलीव करता हूँ मैं, तो जो लिखा है वो तो होगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बहुत ज़्यादा खिलाड़ी पिछले कुछ समय में ऊपर नहीं पहुंचे हैं। रजत पाटीदार को भी कुछ मौका मिला, इस बार भी IPL में अच्छा खेल रहे हैं। तो यहाँ को अंतर्राष्ट्रीय खासतौर से उस प्लेटफॉर्म तक जाने में, इंटरनेशनल में या भारत की राष्ट्रीय टीम तक जाने में, इसमें वक्त क्यों लगता है? मतलब IPL से तो एक्सपीरियंस, मतलब बाकी वक्त क्यों लगता है? जैसे देखेंगे आपके अपने नाम है रजत पाटीदार, नो डाउट टेस्ट क्रिकेट भी खेले, IPL में भी वो बहुत सारी बैटिंग कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर इंडिया को खेल चुके हैं, आवेश खान इंडिया को खेल चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से मैं, अजय मंडल, हरप्रीत सिंह भाटिया IPL में। तो टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कंपटीशन देखेंगे वो 11 लोग ही खेल सकते हैं, 15 लोग ही टीम में आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बाकी स्टेट के लोग बहुत अच्छे हैं, बट वो कॉम्बिनेशन में कौन फिट होता है। जैसे कभी वेंकटेश अय्यर चाहिए होगा तो वहाँ पे लेफ्टी शायद चाहिए होगा जो बॉल डाल सकता है, शायद कभी कभी वहाँ पे श्रेयस अय्यर चाहिए होगा जो राइटी, जो शायद से स्पिनर्स को अच्छा खेल सकते हैं। तो कोचेस और सेलेक्टर्स क्या सोचते हैं उस कॉम्बिनेशन के बारे में, टीम उससे बनती है रादर देन किसी इंडिविजुअल पे। तो ऑब्वियसली हमारा क्रिकेट का ग्राफ जो है MP छत्तीसगढ़ का ऊपर जा रहा है, और जो बहुत अच्छा साइन है। एंड होपफुली आने वाले सालों में आपको और मेंबर्स दिखेंगे इसी ग्राफ में जो अपना स्टेट को ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि टैलेंट MP छत्तीसगढ़ में बहुत है। मैं इस स्टेट को भी खेल चुका हूँ, MP को भी, और अभी खेल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ऑब्वियसली और क्रिकेटर्स आएंगे अपने स्टेट से और नाम रोशन करेंगे पक्का। और क्रिकेटर आएंगे और शशांक सिंह की तरह नाम रोशन करेंगे, हम यही उम्मीद कर रहे हैं। और आपसे भी हम सबको उम्मीदें हैं और आप सबके लिए दुआएं, प्रार्थना है कि आप भी वर्तमान में जिस बढ़िया परफॉर्म किया इससे और ऊपर जाएं और देश का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। थैंक यू। कुंडली बोछार से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया रो जयते शशांक सिंह, और बढ़िया शख्सियत, शानदार शख्सियत, सरल स्वभाव के, और बढ़िया परफॉर्मेंस ने करी। और हम सब उम्मीद करें कि आगे भविष्य में जो भारत की क्रिकेट टीम में खेलत दिखाई दें और हम सबको नाम ऐसे ही रोशन करें। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.